नमस्कार दोस्तों, मार्ट्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस या स्टेट के विषय में। दोस्तों, नियमावली आ चुकी है। हमने आपको नियमावली आने से 20-25 दिन या 1 महीने पहले ही बताया था कि जो भी लाइब्रेरियन की वैकेंसीज होगी उसमें यह स्टेट की परीक्षा जरूर होगी। इसीलिए मैंने YouTube पर एक छोटा सा क्लिप भी बनाया था लाइब्रेरी साइंस या स्टेट के लिए। आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसी पर आधारित है लाइब्रेरी साइंस या स्टेट के बारे में। हमने पहले ही कहा था, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया कि सर आप गलत जानकारी देते हैं। आज वही सच हुआ, जो हम बताए थे वही हुआ। और आगे जो अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। एक चर्चा यह भी बनी हुई है कि जो यह स्टेट है उसका जो विज्ञापन आने वाला था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी जो भी खामियां थी या जो भी कुछ था उसको लेकर कुछ बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले को चैलेंज किए हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ही यह स्टेट का आयोजन के लिए निर्देश दिया जाएगा। तो उसमें हाई कोर्ट पटना ने जो है कि सरकार को काउंटर एफिडेविट 15 दिन में दाखिल करने के लिए समय दिया और आगामी 15 जुलाई को यह मामला लिस्टेड कर दिया। यदि हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा होगी यह स्टेट देने के लिए तो 15 जुलाई तक वो क्या करेगी, यह स्टेट का नोटिफिकेशन दे देगी। यदि अभी मंशा नहीं होगी, तैयारी नहीं होगी, तो उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता। वो अपना काउंटर एफिडेविट देगी, उसके बाद रिजवाइंडर लगेगा, उसके बाद क्या है मामले की बहस होगी। लेकिन हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसी भी सरकार को आप मुकदमे के द्वारा भर्ती देने के लिए या पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको कह सकते हैं कि आप आयोजित कर लीजिए, लेकिन आप उनको निर्देशित नहीं कर सकते हैं कि आपको निर्देशित करना ही है। यह सरकार के अपने अनुरूप होता है। जब जब भर्तियां आती हैं तब तक यह स्टेट का आयोजन किया जाता है। लेकिन आपको एक बात यह भी जानना है कि जब तक यह स्टेट लाइब्रेरी साइंस का नहीं होगा तब तक लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी नहीं होने वाली है, और लाइब्रेरी की वैकेंसीज आपको जल्द देखने वाली भी है। तो इसके लिए जल्द बिहार परीक्षा समिति नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके पहले किसी के पास सिलेबस नहीं है कि यह स्टेट का क्या सिलेबस है। आज हम आपको एक एक बिंदुवार करके आपको यह स्टेट का सिलेबस लाए हैं। आप स्किप मत करिएगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलिए। चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं और बिहार लाइब्रेरियन या स्टेट सिलेबस 2025 के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो बिहार लाइब्रेरियन या स्टेट होगा वो 150 नंबर का होगा, जिसमें हमको 50% यानी 75 नंबर पाना अनिवार्य है। यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी को। यदि हम 50% से नीचे पाते हैं तो अयोग्य माने जाएंगे। हमको यह मान लीजिए कि 75 नंबर सबको लाना है। यदि 75 नंबर का टारगेट रहेगा तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, 50 नंबर का रहेगा तो लटक जाएंगे। इसीलिए हमको थोड़ा सा टारगेट अच्छा और आगे का बना के चलना है। तो ये मानिए कि 50 नंबर हमको, इसमें 75 नंबर पाना है। इसमें देखिए 2 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होता है वो 50 नंबर का होता है, जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो 100 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर के 150 नंबर। अब 50 नंबर में आपको क्या क्या पूछा जाता है। 50 नंबर का भी सब डिवीजन होता है और 30 नंबर आपका पूछा जाता है शिक्षण कला और 20 नंबर अन्य कौशल। जो भी बीएड अथवा बीटीसी किए होंगे, जिन लोग क्लास का सहारा लिए होंगे, उनको यह पार्ट तो सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि क्लासेस में पढ़ाया जाता है। हाँ, जो बिलीज किए हैं, यमलीज किए हैं, उनको यह पार्ट नहीं पढ़ाया गया है। यह पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, इसके लिए लगातार आप लोग चैनल पर बने रहिए। और ये 20 नंबर का अन्य कौशल, वही 30 नंबर का शिक्षण कला पूछा जाएगा। देखिए, शिक्षण कला में क्या क्या रहेगा, तो शिक्षण और अधिगम, अर्थ प्रक्रिया और विशेषता, शिक्षण उद्देश्य और अनुदेशनात्मक, उद्देश्य, अर्थ और विशेषता, ब्लूम शिक्षण विधियां, प्रकार और विशेषता और गुण, पाठ योजना, प्रकार और प्रारूप और विभिन्न मॉडल। पाठ योजना के विभिन्न कौन कौन से प्रारूप हैं, किन किन कौशलों का प्रयोग इसमें किया जाता है, इन सब का समावेशन होगा। वहीं सूक्ष्म शिक्षण और अनुदेशनात्मक विश्लेषण। सूक्ष्म शिक्षण
जो शिक्षण के पहले की गतिविधि होती है, जो रूपरेखा तैयार किया जाता है, जिसमें हम शिक्षण करने की तकनीक को सीखते हैं, उसे ही सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, वो आएगा। और कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र, पाठ पुस्तक और पुस्तकालय, शिक्षक के गुण, अधिगम के लिए मूल्यांकन और आकलन, पाठ्यक्रम, शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जो भी कारक हैं जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करेंगे, उन कारकों को भी सम्मिलित किया गया है। शिक्षण सहायक सामग्री और हाथों से सीखने का अनुभव, जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री है वो हाथों से सीखने का क्या अनुभव है, इन चीज़ों को भी समावेशित किया जाएगा। इनकी जो नंबर आप क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 30 नंबर, और 20 नंबर जो है वो सामान्य ज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणितीय अभिरुचि और तार्किकता। 20 नंबर के यह प्रश्न आने वाले हैं। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो इस 50 नंबर के पार्ट में आपको 40 नंबर तक भी देखने को मिलेंगे। 40 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही सरल आता है। यदि आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। वहीं हमारा जो 100 मार्क का होने वाला है, 100 मार्क का पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, इसमें जो है 4-5 यूनिट रहती है, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं रहती है। यही सिलेबस रहने वाला है। पुस्तकालय विज्ञान, सूचना स्रोत एवं सेवाएं, क्लासिफिकेशन एवं कैटलॉगिंग, डिजिटल लाइब्रेरी एवं ई रिसोर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी साइंस। इन 5 यदि हम यूनिट को पढ़ते हैं तो 100 नंबर अर्जित करेंगे। इनको हमको अलग से नहीं पढ़ना है। जब हम पुस्तकालय विज्ञान की मेंस की तैयारी करेंगे, यानी सेकेंड फेज की तैयारी करेंगे, वही सेकेंड फेज की तैयारी हमारा यह स्टेट में भी काम देगा। जो यह स्टेट का सिलेबस सेकेंड पार्ट का रहने वाला है, वही सिलेबस हमारा मुख्य परीक्षा का भी रहने वाला है। हम आपको इसका सारगर्भित जो है कि सिलेबस लिया दिए हैं, और इसको आप बढ़िया से अध्ययन करिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमको उसके प्रारूप को समझना है। यदि हम पाठ्यक्रम को समझ गए तो पाठ्यक्रम को खत्म करने में समय नहीं लगेगा। हमको पहले विषय वस्तु को समझना है कि क्या किस प्रकार से हमको पढ़ना है। आखिर हमको पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पढ़ना है तो कैटलॉगिंग एवं क्लासिफिकेशन किस स्तर तक का पढ़ना है, यह नहीं कि किताबों के रगड़े जा रहे हैं, कुछ मलबा नहीं निकला है। तो इससे नहीं होने वाला है। हमको एक आधार लेना है सिलेबस का, उसके बाद हम विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। हम आपको पहले भी बताए हैं कि मैं रोजाना एक वीडियो अब लेने वाला हूं। आज इसकी शुरुआत भी मैंने कर दिया है पाठ्यक्रम बता करके। कल मैं पहला जो टॉपिक लूँगा डॉक्टर एस.एन. रघुनाथन जी पर लूँगा। तो एक एक टॉपिक को बढ़ता जाऊँगा, उस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करता जाऊँगा, और उससे आपको फायदा होने वाला भी है। क्योंकि जो मिक्स क्वेश्चन होता है तो हमको दिक्कत होती है। एक तरफ से पढ़ाएंगे, आप एक तरफ से नोट करते चले जाइएगा। ये हमारा गारंटी है कि उससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन आपसे एक गुजारिश भी है कि हमारे चैनल पर बने रहिए तथा अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।